मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को बरेली मंडल में पूरी तरह नकल विहीन, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। 14 और 15 मार्च को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में बरेली समेत 4 जिलों के 53 केंद्रों पर 73,920 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी, अव्यवस्था या अवैध गतिविधि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैसी तहसील में तैनात लेखपाल का घूस लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। रकबा संशोधन के नाम पर काश्तकार से लेखपाल घूस ले रहा था। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने संबंधित लेखपाल को तत्काल निलंबित कर दिया है। तहसील के जब्दी गांव के लेखपाल प्रदीप सिंह का एक घूस लेते वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काश्तकार से लेखपाल को रुपए लेते हुए साफ साफ देखा जा रहा था। वीडियो में एक तीसरे आदमी ने 500 रुपए देने को कहा, शेष 500 रुपए काम होने के बाद देने की बात कही है। उसके बाद काश्तकार से लेखपाल 500 रुपए ले रहा है। माहे रमजान के चलते कस्बे के बाजारों में खरीदारी का दौर तेज हो गया है। रोजा इफ्तार के बाद देर रात तक बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। खासकर मुख्य चौक बाजार और उससे जुड़े मार्गों पर हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि ई रिक्शाओं की अनियंत्रित आवाजाही के कारण आए दिन लंबा जाम लग रहा है। इससे आम लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चौक बाजार में भारी भीड़ के बीच ई रिक्शाओं की भरमार से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सड़क के दोनों ओर खड़े ई रिक्शा, ठेली और बीच रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे अन्य वाहनों के कारण कुछ ही देर में लंबा जाम लग जाता है। स्थिति ऐसी बन गई कि लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। गिन्नौर बाग में आयोजित मंडलीय सरस मेले में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ दल अफवाह फैलाकर देश और प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन से प्रदेश में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। पहले की सरकारों में योजनाओं का पैसा बीच में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन अब पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि भेजी जा रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। भले ही प्रशासन की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा हो कि एलपीजी गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोनी क्षेत्र के निवासियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर लोनी क्षेत्र में गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से एलपीजी गैस की कमी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। इन खबरों का असर यह हुआ कि लोग समय से पहले ही गैस सिलेंडर बुक कराने और लेने के लिए एजेंसियों पर पहुंचने लगे। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव टेक्नोकल्चर फेस्ट उद्भव 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के चेयरमैन विष्णु शरण, वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल, निदेशक प्रो डॉक्टर अनिल कुमार सोलंकी, डीन एकेडमिक्स डॉक्टर अमित जैन, डॉक्टर सुनीता यादव, वाईएस यादव तथा फेस्ट की संयोजक एवं डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना, गणेश पूजन और विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों से हुई। फेस्ट में तकनीकी, प्रबंधन, सांस्कृतिक, साहित्यिक और फाइन आर्ट सहित करीब 50 विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें गाजियाबाद और आसपास के जिलों के 50 से अधिक कॉलेजों के लगभग 500 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ हिमानी अग्रवाल के द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गाजियाबाद में संबंधित मामलों की जनसुनवाई की गई। सदस्य का स्वागत जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज कुमार पुष्कर द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, मारपीट, पड़ोसी से विवाद, दहेज उत्पीड़न आदि के मामले सामने आए। इस दौरान डॉ हिमानी अग्रवाल सदस्य राज्य महिला आयोग द्वारा मौके पर 09 शिकायतों को सुना गया और सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता पर करें। गाजियाबाद में जनगणना कार्य निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में वर्तमान में संप्रति चल रहे जनगणना 2027 कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मौंदड़ ने जनगणना 2027 की तैयारियों तथा अब तक किए गए कार्यों यथा प्रगणक ब्लॉकों का गठन, बैंक खाता, जनगणना सेल का गठन, प्रगणक एवं सुपरवाइजर की अनुमानित संख्या आदि की प्रगति के संबंध में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं चार्ज अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई।
जिलाधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं चार्ज अधिकारियों निर्देशित किया कि वह अपने से संबंधित चार्ज में जनगणना सेल का गठन कर लें तथा व्यय के पुनर्भरण हेतु धनराशि आवंटित किए जाने पर बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करें। खंड विकास क्षेत्र के गांव शाहपुर में पिछले 100 वर्षों से बह रहे एक प्राचीन नाले को दबंगों द्वारा बंद किए जाने से ग्रामीणों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के गांव शाहपुर में स्थित खसरा नंबर 4 से गुजरने वाला एक नाला पिछले 100 वर्षों से मखमूलपुर उर्फ ख्वासपुर मोहल्ले के करीब 80 घरों के पानी की निकासी का एकमात्र जरिया रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का डीएम की दिए गए पत्र में आरोप लगाया कि गांव में दबंग किस्म के व्यक्ति रामपाल पुत्र दरियाव सिंह ने इस नाले के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जाति आधारित जनगणना SC/ST/OBC के समर्थन में सख्त UGC इक्विटी रेगुलेशंस लागू करने तथा वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। हापुड़ में समाजवादी पार्टी सपा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने SDM को ज्ञापन भी सौंपा है। हापुड़ के सपा के जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर के साथ बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में खाली गैस सिलेंडर रखकर अपना विरोध जताते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने कहा कि वर्तमान सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण आम जनता महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने विशेष रूप से रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी से महिलाओं को हो रही परेशानी का जिक्र किया।